बिहार चुनाव में करारी हार के बाद सभी दल उसका विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं और कांग्रेस ने इस विश्लेषण के दौरान जो एक हैरान करने वाला खुलासा किया है, वो खुलासा ये है कि उसकी पार्टी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये दावा कांग्रेस के ही कई कद्दावर नेताओं ने अपने विश्लेषण के दौरान किया है और बताया है कि चुनाव के दौरान पूरी तरह से कांग्रेस हाईजैक हो गई थी बीजेपी के द्वारा और बीजेपी ने जो चाहा वो किया और यही वजह है कि कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि कोई विरोधी दल दूसरे दल को हाईजैक कर ले और वो भी पता भी ना चला कांग्रेस के नेताओं को, आला नेताओं को, और ये सब कुछ होता रहा। जब चुनाव परिणाम सामने आया तब जाकर के कांग्रेस को ये समझ में आई बात कि वाकई हमारी पार्टी तो हाईजैक हो गई थी। तो क्या है इसके पीछे का समीकरण, समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो कोई दल अपने विरोधी दल को हाईजैक कर ले, ये तो संभव ही नहीं है। फौरी तौर पर आप भी ऐसा ही कहेंगे और ऐसा ही होता है। लेकिन चुनाव के दौरान कोई विरोधी दल, वो भी धुर विरोधी, ऐसा भी नहीं कि भाई आपस में कभी मिलने की भी संभावना हो। बीजेपी और कांग्रेस जो केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक एक दूसरे की धुर विरोधी मानी जाती है। ऐसे में अगर कोई ये दावा कर दे कि भाई चुनाव के दौरान तो कांग्रेस को हाईजैक कर लिया था बीजेपी ने, तो ये सुनने में अटपटा तो लगेगा ही। लेकिन अगर ये दावा कोई और कर रहा होता, कोई राजनीतिक विश्लेषक कर रहा होता, किसी दूसरी पार्टी का नेता कर रहा होता या कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता तो बात समझ में आती है। लेकिन ये दावा तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया और ऐसा नहीं है कि हवाबाजी है, लिखित में, जी हाँ, लिखित में ये दावा किया है कांग्रेस के नेताओं ने कि भाई हमारी पार्टी हाईजैक हो गई थी और उसका विरोध भी किया था उन नेताओं ने, लेकिन उन्हें शांत करा दिया गया। चुनाव तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो सामने दिख गया कि कैसे बीजेपी ने कमाल कर दिया और कैसे साजिश के तहत कांग्रेस को हाईजैक कर लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह दावा मैं नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, बल्कि ये दावा कांग्रेस के वो नेता कर रहे हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है कांग्रेस के अनुशासन समिति के तरफ से। जो नोटिस जारी किया गया 43 नेताओं को और यह पूछा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण। तो इन लोगों ने भी लिखित में जवाब दिया कि भाई कार्रवाई तो आप बाद में करेंगे, पहले आप जवाब दें कि बीजेपी ने कैसे हाईजैक कर लिया कांग्रेस को। और जब इसके बारे में हमने आवाज उठानी चाहिए तो आप लोगों ने हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की। टिकट बंटवारे में धांधली की गई और टिकट बंटवारे में धांधली हो ही रही थी बीजेपी के इशारे पर, क्योंकि चुनाव के दौरान भी ये आरोप लगे थे। जो तमाम नेतृत्वकर्ता थे, जो चुनाव प्रभारी थे यहाँ पर, चाहे शाहनवाज आलम की बात कर लें, चाहे बात हम राजेश्याम की कर लें, तमाम बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के जिनके पास ये अधिकार था। पप्पू यादव का भी नाम कई बार आया इसमें, जिनके पास ये अधिकार था चुनाव के टिकट को बांटने का, कांग्रेस के टिकट को बांटने का। उन लोगों पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया, बताया कि भाई ये लोग किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये लोग टिकट की बिक्री कर रहे हैं, ये लोग टिकट बांटने में धांधली कर रहे हैं। लेकिन तब इन नेताओं की बात सुनी नहीं गई
और जब अब हार हो गई, रिजल्ट सामने आ गया, और तब जाकर के जब इन नेताओं ने एक बार फिर से आवाज उठानी चाहिए तो इनको नोटिस जारी कर दिया गया। अब ये नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, आप किस अधिकार से नोटिस जारी कर रहे हैं? अनुशासन समिति का जो गठन होता है वो संगठन के महासचिव के द्वारा होता है, और अगर हम राज्य स्तर पर कहें तो राज्य स्तर पर तो इसका गठन ही नहीं होता, ये केंद्र स्तर पर गठन होता है। आपने राज्य स्तर पर गठन कर दिया, 5 दिन के अंदर आपने नोटिस का जवाब मांग लिया, जबकि पार्टी के अनुच्छेद 19 के तहत कम से कम 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपने 5 दिन के अंदर जवाब मांग लिया? और जब हमने ये बात उठाई कि भाई बीजेपी के लोगों के इशारे पर टिकट बांटी गई, बीजेपी के लोगों को टिकट दी गई और बीजेपी के ही इशारे पर सब कुछ चल रहा था, तो हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। और अब जब रिजल्ट सामने आ गया है तो आप हमें नोटिस दे रहे हैं, जबकि इसका चिंतन किया जाना चाहिए, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे। तो कुल मिलाकर के जो नोटिस दिया गया इन नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, वो अब मुखर हो चुके हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर जल्दी ही इनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया, इनके जवाब पर शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आने वाला वक्त कांग्रेस के लिहाज से और भी खराब हो सकता है। हालांकि जो चुनावी नतीजे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो जनाधार है बहुत तेजी से घटता जा रहा है। दिनों दिन हर चुनाव में ये आंकड़े कम होते हुए चले जा रहे हैं, और अब बिल्कुल हाशिए पर पहुंच चुकी है कांग्रेस, अगर केवल हम बिहार की बात करें तो। ऐसी स्थिति में इन नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। पहले ये माना जा रहा था कि अनुशासन समिति ने जो नोटिस जारी किया है उससे इन नेताओं को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, हो सकता है इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए, जिसकी आशंका अभी भी है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लिखित में जवाब दिया है और लिखित में ये बात कही है कि भाजपा नेताओं के लोगों के इशारे पर सब कुछ हुआ और उन्हीं के इशारे पर टिकट बांटी गई, और उसी का नतीजा है कि एक सोची समझी साजिश में, एक सोची समझी जो चक्रव्यूह है, एक सोचा समझा जो जाल बिछाया बीजेपी ने, उस जाल में फंसते चले गए कांग्रेस के नेता। या यूं कहे कि कांग्रेस के कुछ आला नेताओं की भी मिली भगत थी, और पैसे के जोर पर उन्होंने जिस तरीके से टिकट बेची, वो उन पैसों के पीछे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही थी। और इस तरह के दावे करके अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि समय रहते जब इस ओर ध्यान दिलाया गया था तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब जब चुनाव परिणाम सामने आ गया है तो वैसे ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो विशल ब्लोअर हैं। जी हाँ, विशल ब्लोअर इसलिए भी क्योंकि इन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई, और अब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, और हो सकता है कि इनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए। लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि ये जो नेता कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ बात तो है, कुछ न कुछ तर्क तो है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।